बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास और एहसास की नई बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपना नाइब बनाया है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को अक्ल दी, इंसान को शऊर दिया और इंसान से अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है इंसान को कि वो इस कायनात के ऊपर गौर करे, अल्लाह ताला की निशानियों को समझे और देखे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितनी वुसअत अता फ़रमाई है और कितना खूबसूरत बनाया है और इसके अंदर कौन कौन से निज़ाम अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। अगर हम शहद के ऊपर गौर करें तो शहद की तैयारी एक बहुत ही मेहनत तलब काम है। शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते से उड़ती हैं, उड़ान भरती हैं, मुख्तलिफ़ बाग़ात और फिर उनके फूलों और फूलों से रस निचोड़ कर, रस चूस कर अपने छत्ते में वापस आती हैं और ये काम मक्खियाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मक्खियाँ एक ही टाइम में कर रही होती हैं और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होती हैं। तो आज हमें ये सोचना ये है कि मक्खियों के इस काम के अंदर, मिलजुल कर काम के अंदर, इस यूनिटी के अंदर हम इंसानों के लिए कौन कौन से पैगामात हैं, हमारे लिए क्या क्या लेसन्स हैं। अगर हम भी अल्लाह तबारक व तआला की इस पाक मखलूक के मैसेज को समझें तो यकीनन हम भी अपनी लाइफ के अंदर कीमती बन सकते हैं। जिस तरह शहद कीमती है, हम भी अपनी अपनी लाइफ को दूसरों के लिए अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह दूसरों के लिए शिफा बना सकते हैं, दूसरों के लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह शहद हमारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है और शहद की मक्खियाँ का जो काम है वो हमारे लिए बहुत से मैसेज लेकर आता है। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना लाज़मी समझूँगा कि शहद की जो मक्खियाँ हैं वो तकरीबन आधा किलो शहद बनाने के लिए शहद की मक्खियों को तकरीबन 3 लाख मील का फ़ासला तय करना पड़ता है। अगर शहद की मक्खियों की मजमूई उड़ान को कैलकुलेट किया जाए तो एक तहकीक और अंदाज़े के मुताबिक मक्खियों को 3 लाख किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है। मुख्तलिफ़ फूलों से, बागात से रस चूसना पड़ता है और फिर रस को लेकर फिर छत्ते में आती हैं। ये कैलकुलेशन की जाए तो आधा किलो शहद बनने के लिए मक्खियों को 3 लाख मील का फ़ासला तय करना पड़ता है और एक मक्खी ये काम कभी भी सर अंजाम नहीं दे पाती। सबसे पहला मैसेज जो हमें मक्खियों के इस काम से हमें मिलता है वो ये है कि हम सबको भी, हम जिस इदारे के साथ मुंसलिक हों, हम जिस काम के साथ मुंसलिक हों, हमारा कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस के अंदर टीम वर्क है, मुख्तलिफ़ लोग काम कर रहे होते हैं, हमें भी चाहिए कि हम मिलजुल कर काम करें और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हम सबको होना चाहिए। दूसरा काम यह है कि हमें चाहिए कि हम अपनी इस लाइफ में अपना अपना हिस्सा डालें और हर इंस्टीट्यूशन में और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमें खिदमत करने का, सर्व करने का, काम करने का मौका मिले तो हम अपना पूरे का पूरा हिस्सा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ज़रूर डालें। यही हमें पैगाम मिलता है मक्खियों शहद की मक्खियों के इस टीम वर्क से। जो तीसरा पैगाम है शहद की मक्खियाँ हमें दे रही हैं वो ये है कि हम जब रिज़्क़ की तलाश में जाना है, हमने मुख्तलिफ़ जॉब्स की तरफ जाना है, जब हमने बिज़नेस करना है, हमने जहाँ से भी अर्निंग करनी है, जहाँ से भी हमने वेल्थ क्रिएट करनी है अपने पेट पालने के लिए या अपने ख़ानदान की परवरिश के लिए, हमने जो भी रिज़्क़ हासिल करना है, हम सब को चाहिए कि हम साफ़ सुथरा और पाक रिज़्क़ हासिल करें। जिस तरह मक्खियाँ कभी भी आपको ये फ़ील नहीं होगा, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि शहद की मक्खियाँ किसी भी गले सड़े फूल के ऊपर या गंदगी के ऊपर बैठी हों और वहाँ से रस वो तलाश कर रही हों, रस निचोड़ रही हों, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमें भी चाहिए बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें भी चाहिए कि हम भी जहाँ भी जाएँ हम रिज़्क़ जो है वो हलाल रिज़्क़ तलाश करें, हलाल रिज़्क़ का हसूल मुमकिन बनाएँ, कभी भी हराम की तरफ ना जाएँ, कभी भी गंदगी के ऊपर ना गिरें और अपने पाक रिज़्क़ को उस नापाक रिज़्क़ के साथ मिक्स ना करें ताकि
हम कीमती बन सकें, क्योंकि मक्खियों का जो शहद है वो बहुत ही कीमती चीज़ है और हम सब के लिए शिफा है। अगर हम दूसरों के लिए शिफा बनना चाहते हैं, दूसरों के लिए कीमती बनना चाहते हैं और लोगों के लिए कीमती बनना चाहते हैं, सबसे बढ़कर अपने मालिक, अपने खालिक के लिए कीमती बनना चाहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम भी पाक रिज़्क हासिल करें, अच्छा रिज़्क हासिल करें और खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये वो तमाम पैगामात हैं जो हमें शहद की मक्खी से हासिल होते हैं। पहला पैगाम मिलजुल कर काम करना। दूसरा मैसेज है अपने हिस्से का दिया जलाना, यानी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देना। तीसरा काम यह है कि हमें हलाल रिज़्क हासिल करना चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी कीमती बन जाएंगे इस सोसाइटी में, इस माशरे में। लोग हमें अच्छा समझेंगे और हमें दिली तौर पर इत्मीनान हासिल होगा। हम दूसरों के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे और हमसे भी खैर फूटेगी। अगर हम खैर से मुराद अच्छा रिज़्क हासिल करेंगे तो दूसरों के लिए भी हम अच्छाइयाँ बाँटेंगे। और ये वो पैगामात हैं जो शहद की मक्खी और शहद की मक्खियों के छत्ते से हमें मिल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग आज से ही इन तमाम मैसेजेस को सेव करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। मंसूर एहसास को इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।